हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सब्सटेंस अनरिलेटेड टू द सबस्ट्रेट दैट reversibly change the activity of an enzyme by inhibiting at the site other than active site is known as। so देखिए, वन बाय वन हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि जो सबस्ट्रेट से है वो अनरिलेटेड रहता है, बिल्कुल भी सबस्ट्रेट से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, और एंजाइम में रिवर्सिबल चेंजेस लाता है बिना बाइंडिंग, मतलब बिना एक्टिव साइट पे बाइंड हुए। कोई उसकी अपनी साइड होती है, वहां पे बाइंड होके वो एंजाइम में इनहिबिशन लाता है, फिर रिवर्सिबल चेंजेस लाता है उसके एक्टिविटी। सो इसके लिए हमें वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो डिसाइड करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सो ये क्या होता है, ये जो है ये एक्टिव साइट पे बाइंड होते हैं और सबस्ट्रेट को प्रिवेंट करते हैं बाइंडिंग से, जो अपने एक्शन दिखाने से सबस्ट्रेट को प्रिवेंट करते हैं। इनका शेप और साइज सबस्ट्रेट की तरह ही होता है, इसलिए ये एक्टिव साइट पे बाइंड हो सकता है, बाइंड करना इनका पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाइंड्स टू एक्टिव साइट एंड प्रिवेंट्स द सबस्ट्रेट फ्रॉम बाइंडिंग। सबस्ट्रेट फ्रॉम बाइंडिंग कैसे, तो साइज और शेप इनका सेम होता है, और जो साइट होती है वो फिर इनको एज अ सबस्ट्रेट मान लेती है और इनहिबिट कर देते हैं। फिर ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखते हैं अभी। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, जो बाइंडिंग होती है वो एक्टिव साइट पे नहीं होती है, वो डिफरेंट साइट पे होती है, पर जो बाइंडिंग है वो इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, बाइंड्स टू डिफरेंट साइट ऑन एन एंजाइम, और फिर इनके बाइंडिंग की वजह से एंजाइम में कुछ चेंजेस आते हैं, जो जिसकी वजह से फिर एंजाइम जो है वो रिएक्शन कैटलाइज नहीं कर पाता। बाइंड्स टू डिफरेंट साइट ऑन एंजाइम चेंज द एंजाइम, बाइंडिंग की वजह से फिर वो एंजाइम चेंज हो जाता है, so that it can't catalyze the reaction, जिसकी वजह से फिर वो रिएक्शन जो है वो कैटलाइज नहीं हो पाता। so it can't catalyze the reaction। ठीक है, सो ये हो गया उसका आंसर। जो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये हो गया उसका एक्सप्लेनेशन। एलोस्टेटिक मॉड्यूलेटर देखते क्या है। एलोस्टेटिक मॉड्यूलेटर जो है वो उनकी अपनी एक साइड होती है, एलोस्टेटिक साइड। ठीक है, वहां पे उनके एंजाइम बाइंड होते हैं, बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइट, जहाँ पे उनके एंजाइम बाइंड होते हैं। और ये जो बाइंडिंग है ये रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबली चेंज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होती है, एलोस्टेटिक साइट पे बाइंड होते हैं और चेंज करते हैं वो एंजाइम के एक्टिविटी को, रिवर्सिबली चेंज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, ऑफ एन एंजाइम कैटल। ठीक है, फिर उसके बाद डी ऑप्शन है कैटालिटिक इनहिबिटर। सो कैटालिटिक इनहिबिटर क्या करता है, कैटालिटिक इनहिबिटर जो है वो कैटलाइजेशन इनहिबिट करता है। ये कहीं पे बाइंड नहीं होते, ये बाहर से आए हुए कंपाउंड होते हैं और वो रिएक्शन इनहिबिट करते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स, जो कि एलोस्टेटिक साइड पे बाइंड होते हैं, जो कि है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।